गाओयांजी, यह मेरा घर नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? लिन 11 कुई, तुम खुद कार से उतरो और मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे लेले के सामने तुम्हें मजबूर न करना पड़े। मैं तुम जानती हो, मैं बीमार हूं, मैं यह कर सकता हूं। मैं अपमान सह सकती हूँ, लेकिन ले ले। क्या देर कर रही हो? क्या हुआ? मेरे साथ वापस नहीं जाना चाहती? नहीं। मेरे टखने का पुराना जख्म, उसे यह नहीं पता चलना चाहिए। चलो। हाँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन यह बिल्कुल नहीं। पुरानी यादें ताजा करना इतना आसान है। इस सवाल के दो हल हैं। तुम मेरी हो, मुझे पसंद नहीं कि वह तुम्हारे इतने करीब आए। हमारे साथ आने के बाद गाओयांजी का जुनून और भी गंभीर हो गया। इसलिए अलग होने के बाद मैं गांव भाग गई। लेले के जन्म से पहले ही वापस आने की हिम्मत हुई, लेकिन 6 साल बाद भी वह अभी भी। लिंशी कुई, अगर 1 मिनट में तुम नहीं दिखी तो मैं अंदर आ रहा हूं। आज रात यही पहन लो। बाकी का सामान मैं मैनेजर को तैयार करने के लिए कह दूंगा। ओह, क्या पहले प्यार में तो नूडल्स भी नहीं बना पाती थी, अब इतनी अच्छी गृहिणी बन गई हो? किस जंगली मर्द के लिए सीखा? गाओयांजी, मुझे और लेले को जाने दो। तुम्हें यह सब करने में मजा आता है। हाँ, मुझे तुम्हें तड़पाना अच्छा लगता है। तुम्हारी तकलीफ देखना मुझे पसंद है। क्या रो रही हो? पहले के दिन याद हैं? हर बार बिस्तर पर तुम। चुप रहो। माँ। अंकल, तुम क्या कर रहे हो? माँ, क्या तुम नाच रही हो? ओह लेले, तुम जाग गई। माँ तुम्हारे लिए अंडे की भुर्जी बना रही है। चलो लेले, हम डाइनिंग रूम में चलते हैं। माँ, आज हम फूड ट्रक नहीं चलाएंगे। लेले, यहां अच्छा लग रहा है। अगर यहां अच्छा लगे तो यहीं रहो, अंकल तुम्हें पैसे देंगे। तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदेंगे, ठीक है? अंकल, तुम्हारे घर का बिस्तर कितना बड़ा और नरम है। अगली बार तुम मेरे घर आना, मेरा बिस्तर भी नरम है। ठीक है, फुर्सत में अंकल आएंगे। हाँ। मैंने खाना खा लिया, मुझे किताब देखनी है। गाओयांजी, तुम। क्या फिर भागने की सोच रही हो? मैंने 2 बार सहन किया। अगर सच में जाना चाहती हो तो ठीक है, मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। गाओयांजी, तुम पागल हो गए हो। मेरा बच्चा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो और भी अच्छा है। तो देखते हैं, मैं और बच्चे के पापा
कौन ज्यादा ताकतवर है? गाओ यान जी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अमीर लोगों को दूसरों को चिढ़ाने में इतना मजा आता है क्या? तुम्हें पता है ना लिन शिकुई, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं। गाओ यान जी, 6 साल पहले भी तुम मुझे पसंद नहीं करते थे। साथ आना ही गलती थी और अब मैं अकेले बच्चे को पाल रही हूं। बस तुम मुझसे दूर रहो। मेरी जिंदगी में दखल मत दो। हमें बहुत पहले ही आगे बढ़ जाना चाहिए था। लिन शिकुई, तुमने ही मुझे अंधकार से बाहर निकाला था, अब फिर से वहीं धकेल रहे हो। गाओ यान जी, मेरा इंतजार करो। अरे गाओ यान जी, तुम बाद में क्या खाने जा रहे हो? मैं चौथे कैंटीन का माला शियांगुओ खाने जा रहा हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। शिकुई, शिकुई, 6 साल, पूरे 6 साल। मैं बार बार खुद से पूछता हूं, मैंने आखिर गलत क्या किया? मैंने तुम्हारे लिए पिता की मौत तक स्वीकार कर ली। तुम्हें यह सब करने का क्या हक है? मालिक, तुम आखिरकार लौट आए। पिछली बार तुम्हें ले जाया गया था। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, बस घर पर कुछ मामले थे। अच्छा, तो मुझे एक फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स देना। ठीक है। मालिक, तुम्हारे स्नैक्स तो बेमिसाल हैं। कृपया जारी रखना, बंद मत करना। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो बार बार आना। लिन शिकुई, पता चला तुम किसी के सामने भी ऐसी मुस्कान बिखेर सकते हो। अरे वाह, तुम्हारी ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सर्वे, खासतौर पर लिन शिकुई को देखने आए हो क्या? गाओ यान जी, तुम्हें पता है तुम अभी बिल्कुल एक स्टॉकर की तरह लग रहे हो। मैंने पता लगाया है, किसी ने भी लिनले के पिता को नहीं देखा। तो फिर हाँ, तो लिनले बहुत संभावना है कि मेरी बेटी हो। ये कैसे संभव है? अगर वो सच में तुम्हारी बेटी होती तो लिन शिकुई भाग क्यों रही है? याद रखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। तुम पागलों की तरह 6 महीने तक ढूंढते रहे, डिप्रेशन वापस आ गया, खुद को कमरे में बंद कर लिया, आत्महत्या करने की कोशिश की। अगर मैं खिड़की तोड़कर अंदर ना आता और तुम्हें हॉस्पिटल न ले जाता, तुम अब तक मर चुके होते। सुनो गाओ यान जी, तुम्हें ऐसे ही किसी का बाप बनना है क्या? शिकुई, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। लो। शुक्रिया। बॉस, फ्रेंच फ्राइज बांटने आ गए। अच्छा ठीक है। अरे यहाँ ठेला लगाना मना है, गाड़ी जब्त कर ली गई है। अरे क्यों? हमने टाइम पर चार्ज दिया था। तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? यान जी, तुम तो रोज खरगोश की तरह उछल कूद करती हो, गिर गई तो? मैं नहीं गिरूंगी। मैं स्कूल स्पोर्ट्स डे की 100 मीटर बाधा दौड़ की चैंपियन हूँ, और अगर गिर भी गई तो क्या तुम मुझे संभालोगे नहीं? चलो चलते हैं। हाँ। ऐसा कैसे हुआ? वो ही शेंग का बॉस गांव है। ये न्यू सोर्स स्ट्रीट के विकास के बाद आने वाले समय का मालिक है। धमकी, डराना, जबरदस्ती संपत्ति जब्त करना। मैं तुम्हारे सीनियर्स से शिकायत करूंगा। अभी यहां से हटो। गाओ यान जी, शुक्रिया। मम्मी। गाओ यान जी, देखो मैं तुम्हारे बाद कितनी बुरी हालत में हूं। तुम्हें बहुत संतुष्टि मिली होगी, तो फिर अब तुम संतुष्ट हो। मैं तुमसे विनती करती हूं,
मुझे परेशान मत करो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं फिर से तुम्हारा खिलौना नहीं बनना चाहती। अपनी जिंदगी? तुम कहते हो तुम्हें मुझसे प्यार है, खुद ही 2 साल तक मेरे पीछे पड़े रहे, फिर कहा खेल खत्म, मुड़कर भी नहीं देखा और चले गए। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में तुम्हारी बात नहीं चलेगी। ले ले। चलो हम चलते हैं। ले ले जरूर मेरी बेटी है। लिन शिकुई, मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूं, तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? मम्मी, क्या हम फूड ट्रक नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। मम्मी तुम्हें लेकर नई नौकरी ढूंढेगी। शिकुई, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, कल से ही काम पर आ जाओ। शुक्रिया मैनेजर साहब। ले ले भी बहुत प्यारी है, क्या वह दुकान पर आकर मेरी छोटी सी शुभंकर बन जाए? शुभंकर? हाँ। यान जी, जल्दी देखो कौन आया है। यान जी, बहुत दिनों बाद मिले हो। सुसी, आओ बैठो। यान जी, सुसी अभी विदेश से लौटी है। तुम दोनों एक ही कॉलेज के हो, तुम उसे घुमा लाओ। मेरे पास समय नहीं है। दूसरों की बेटियों को तो तुम जानते ही नहीं। सुसी को भी तुम पसंद नहीं, इतने सालों से। तुम सन्यासी क्यों नहीं बन गए? तुम्हारी उम्र भी हो गई है। मैं पोता चाहती हूँ, क्या इसमें गलत है? अगर तुम लड़कियों से मिलना बंद करोगे तो मैं तुम्हें मर्दाना क्लिनिक में दिखाऊंगी। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? यान जी, इतने सालों से तुम अकेले हो क्या? तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए? वाह लिन साहिबा। हाँ आंटी, मैं और शिकुई अच्छे दोस्त थे, लेकिन क्या पता था कि वह। हाय, हाल ही में सुना है कि उसका बच्चा अब बड़ा हो गया है। यान जी, जब उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया तो तुम उसके लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? बस करो, चलो तुम्हें घुमाता हूं। यहाँ बहुत बदलाव आया है, पहचाना ही नहीं जाता। बच्चे, तुम्हारा हेयर बैंड बहुत प्यारा है। दीदी तुम भी बहुत सुंदर हो। शुक्रिया, मैं चलती हूँ, बाय। बाय अंकल। लेले इतनी अच्छी है, क्या मम्मी के साथ काम कर रही है? लिन शिकुई, वे। शिकुई, यहाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम कॉलेज में सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुमने बच्चे को जन्म दिया और मुझे बताया भी नहीं। वो सब बीते दिनों की बात है। जी, आपका जूस। लो, तुम्हारे लिए जूस मंगाया है। लेले को ज्यादा जूस नहीं पीना चाहिए। सुना है तुम्हारे लिए ये साल आसान नहीं रहे। अकेले बच्चे को पालना मुश्किल होता है। औरत के बच्चा होने के बाद निशान छूट जाते हैं। ओह, वैसे बच्चे के पिता कौन हैं? क्या हम जानते हैं? बस करो सुसी, लेले इतनी प्यारी है, मैं चाहती हूं वह मेरी बेटी है। तो तुम्हें बेटी पसंद है? असल में मुझे भी लड़कियां बहुत पसंद हैं। क्या तुम दोनों साथ हो गए? बेटी बहुत अच्छी है, बेटी मेरा गर्व है। मैं सुसी आई के साथ हूं। लिन 11 कोई, तुम ऐसा सोचते हो? तुम चाहते हो कि मैं किसी और के साथ रहूं? बॉस गाओ,
तुम किसके साथ हो? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे पास काम है, मुझे जाना होगा। मैं पहले जा रहा हूँ। छह साल हो गए। यांझी को अभी भी लिन लेवेनकुई की परवाह है। एक बच्चे वाली औरत भी इस लायक है। लिन लेवेनकुई के इन 6 सालों के बारे में पूरी तरह से पता लगाओ। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारा दिल पूरी तरह से नहीं टूट सकता। इसमें 10,000 रुपए का अग्रिम भुगतान है। सुना है तुम पहले भी लेवेनकुई की शादी करवाना चाहते थे, क्यों नहीं हुआ? वो लड़की बहुत जिद्दी है। वो बड़ों की बात नहीं सुनती। वो 2 बड़े बिजनेसमैन को जानती है। सूजी, वो बिजनेसमैन बहुत ताकतवर हैं। हम उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। तुम लिन लेवेनकुई के परिवार वाले हो और कुछ नहीं, बस एक बार मिल लो। इसमें क्या बुराई है? हाय, मैं बस चाहता हूँ कि लेवेनकुई सुहाई छोड़ दे। यह काम हो जाने के बाद तुम्हारा वो 10 लाख का जुए का कर्ज मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ परेशान सा लग रहे हो। मेरे लिए एक काम करो। क्या काम? ये लिंगले के बाल। तुमने अभी तक हार नहीं मानी? यांजी, क्या तुम पिछले कुछ दिनों से परेशान हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने दिल पर यकीन है। जब से मैंने उसे पहली बार देखा, वह जुड़ाव, वह बिना वजह का दर्द और अपनापन। झूठ नहीं बोल सकता, लिंगले निश्चित ही मेरी बेटी है। मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है, सबसे विश्वसनीय संस्था से, सबसे तेज गति से। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूं। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं अभी इंतजाम करता हूं। तुम अब तक क्यों आए हो? तुम लोग कैसे आ गए? मैं सुहाई छोड़ रहा हूँ। डीएनए रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगेंगे। अगली बार मुझसे ऐसा गंदा काम मत करवाना। लेले की आंखें उसकी तरह हैं, मुंह मेरी तरह। यह कैसे हो सकता है कि वो मेरी बेटी नहीं है? मैं सिर्फ अपनी चीज वापस ले रहा हूं। लिन लेवेनकुई, मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूं। उस वक्त तुम हमेशा मेरे पीछे भागोगे। यांसी, सुसियाई ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है, तो जल्दी शादी कर लो। मुझे लगता है कि सगाई की पार्टी। सगाई की पार्टी? किसने कहा मैं उससे शादी करूंगा? तुम दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं है क्या? यह भी नहीं चलेगा? तो फिर तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है? माँ, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हें किसी भी लड़की को मेरे साथ जुड़ने की जरूरत नहीं। सच कहूं तो मेरी एक बेटी है। तुमने कहा था यह अफवाह है। पहले मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, जल्द ही 5 साल की हो जाएगी। कुछ दिनों में मैं उसकी माँ से शादी करने वाला हूँ। क्या? बस अपनी को लेके तैयार हो। अरे रुको यांसी, मुझे और बताओ, यह सब कब हुआ? बेटी यांसी, तुम्हारी बेटी कब से है? कहीं ऐसा तो नहीं? जब लिन लेवेनकुई गायब हुई थी, उसने कहा था कि उसे 3 महीने से पीरियड्स नहीं आए। वह बच्चा, कहीं वह यांसी का तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिन लेवेनकुई जल्द ही सूहे छोड़ने वाली है। इस वक्त यांसी को उसके बारे में किसी भी तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। हेलो, पिछली बार जिस दवा की बात की थी, वह मुझे दो, जितनी जल्दी हो सके। बहुत गर्मी लग रही है।
सुसी आए, तुमने मुझे दवा दी। थोड़ा पानी पी लो। शुक्रिया। इन दिनों तुम मेरी माँ के इतने करीब इसीलिए थे? नहीं, ऐसा नहीं है यान्स्की। यान्स्की, मेरी बात सुनो। इन सालों में तुम विदेश गए, मैं भी तुम्हारे पीछे विदेश चली गई। मैंने तुम्हें देखे बिना ही तुम्हारी रक्षा की। मुझे लगा कि अगर मैं चुपचाप तुम्हारे लिए कुछ करती रहूंगी तो एक दिन तुम मेरी तरफ देखोगे। हालांकि मैं लिन लेवेनकुई से पहले तुमसे प्यार करती थी, यान्स्की। चुप रहो, तुम यहां से चली जाओ। यान्स्की, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एक बच्चा है। मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। मैं भी एक अच्छी पत्नी बन सकती हूँ। यानजी, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक मौका चाहती हूँ, बस एक बार। उस समय तुम लिंजीकुई के दोस्त बनकर उसके पिता की जानकारी इकट्ठा करके मेरे घर आकर खबर दे रहे थे। अब भी इस तरह के घटिया तरीके इस्तेमाल कर रहे हो। तुम मुझे वाकई घृणा महसूस करा रहे हो। सू और गांव परिवार के पुराने रिश्ते को देखते हुए इस बार की बात मैं तुमसे नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं सू परिवार से कहूंगी कि तुम्हें विदेश भेज दें। नहीं, मत करो यानजी। तुम जिंदगी भर वापस मत आना। गाओ यानजी, तुम्हें लगता है तुम अभी भी लिंजीकुई के साथ रह सकते हो? लिंजीकुई जल्द ही सुहाई छोड़ने वाली है। 6 साल पहले की तरह वह हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगी। तुम कभी भी लिंजीकुई के साथ नहीं रह सकते। तुम क्या कह रहे हो? यानजी, यानजी। गाओ यानजी, तुम्हें पछतावा होगा। झीकुई, आओ। सुना है मिठाई खाने से मूड अच्छा हो जाता है। आओ ले ले। धन्यवाद मामा। कोई बात नहीं। हाँ, सुना है हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? अब तुम क्या करने वाली हो? सामान मैंने पहले ही सब पैक कर लिया है। मकान मालिक की चाबी लेने का इंतजार है। फिर मैं लेले को गांव ले जाऊंगी, मेरे पिता की अस्थियां वापस लाने। कल मैं दुकान बंद करके आराम करूंगी। मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। धन्यवाद मामा जी, परेशानी हो रही है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हें अकेले बच्चे के साथ लंबी यात्रा करते देखकर मुझे चिंता हो रही थी। हाँ, वैसे मैंने खबर देखी, गांव यानजी वापस आ गया है। झीकुई, क्या तुम भूल गई उस समय उसकी मां ने तुम्हारा कितना अपमान किया था? सोचो तो, इतने सालों में तुमने उसके कारण कितना दुख झेला है। क्या तुम सब भूल गई? अपने इस पैर को देखो। उस साल लेले बीमार था और पैसे की जरूरत थी। तुमने 3 काम किए। खाना डिलीवर करते समय गिर गई थी, आराम भी नहीं कर सकता था। आखिरकार बीमारी की जड़ पकड़ ली। भैया, वो सब बीते दिनों की बात है। मुझे बस दौड़ने कूदने और हाई हील्स नहीं पहनने हैं। जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। भैया, मुझे अपने फैसलों पर कभी पछतावा नहीं हुआ और नहीं कभी। लेले को जन्म देने पर मेरे माता पिता जल्दी चले गए। मेरे सबसे मुश्किल दिनों में लेले ने ही मुझे जीने की ताकत दी। मैं बस अतीत को भूलना चाहती हूँ, उसे भूल जाना चाहती हूँ, अच्छे से जीना चाहती हूँ। मैं जानता हूं, तुम बचपन से ही अपने मन की करने वाले हो। लेकिन आगे कोई भी बात हो, मुझसे छुपाओगे नहीं, ठीक है? तुम हो गाओयांज ही। ये बेवफा अब भी तुम्हारे साथ है? गाओ यानजी, तुम यहां कैसे? लिन लेवेनकुई, तुम्हारा ये बेवफा के साथ चिरागी प्यार है क्या? क्या तुम उसके साथ जाने वाली हो? गाओयांज ही, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? जवाब दो, क्या तुम उसके साथ जा रही हो?
गाओयान जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? हाँ, बिल्कुल सही। मैं ही 11 कुई को लेकर दूर जा रहा हूं। लिन 11 कुई, वो सच कह रहा है। लिनले को जन्म देना मेरा अकेला फैसला था। बस इस बात का मुझे अफसोस है, गाओयांजी। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम इस पर अड़े न रहो। बस इसी गलतफहमी में रहो। आओ ले, पापा बुलाओ। पापा। अरे वाह, कितनी प्यारी है। मामा मेरे पापा बनेंगे। मामा भी अच्छे हैं, लेकिन मैं गाओ अंकल को भी पापा बनते देखना चाहती हूँ। लेले मेरी बेटी नहीं है। नहीं, मेरी नहीं है तो क्या हुआ? मेरी नहीं है तो भी मेरी बना दूंगा। मैं नहीं मानता। मैं लेले को ले जाऊंगा। तुम भी नहीं बचोगी। गाओयांजी, तुम्हें सच में क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रहे। गाओयान जी, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। यानजी, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। लेले के पापा, किसी और की गर्लफ्रेंड छीनने वाले बेवफा को यहां बोलने का हक नहीं। मैंने लिनले के बालों से डीएनए टेस्ट करवाया। लेले मेरी बेटी है। मम्मी। उसे पता चल गया। आखिरकार उसे पता चल ही गया। गाओयान जी, चाहे लेले तुम्हारी बेटी हो, फिर क्या हुआ? 11 कुई, जब डिलीवरी में जान खतरे में थी, तुम कहाँ थे? जब वो बुखार से तपती लेले को लेकर हॉस्पिटल भाग रही थी, तुम कहाँ थे? हाँ, मैं पूछ रहा हूं। डिलीवरी में दिक्कत? तुम्हें डिलीवरी में दिक्कत हुई थी इन सालों में? और क्या क्या है जो मुझे नहीं पता? आओ गहरी सांस लो। उस साल उसने लेले को जन्म देने के लिए पढ़ाई छोड़कर मेहनत की। थकान से प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गई। जल्दी जोर लगाओ, बच्चा दम तोड़ देगा। जल्दी जल्दी आ रहा है। बुरा हाल है, मां को हैवी ब्लीडिंग हो रही है। आओ पी लो। सुनो, तुम्हारी भांजी की सर्जरी के 5 लाख चाहिए। जल्दी पेमेंट कर दो। 5 लाख? पैसे नहीं है। ये शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई कचरा, मर ही जाए तो अच्छा। आगे से मुझे फोन मत करना। सोचा था बड़ी करके अच्छे घर में ब्याह देंगे, दहेज में पैसे मिलेंगे। ये देखो क्या हुआ। सच में अशुभ। बड़ा मजाक है। उसके माँ बाप के छोड़े पैसे से दुकान खरीदते ही खत्म हो गए। मैं कहता हूँ यह हॉस्पिटल सब पैसे का ठगी है। उस साल जब मैंने घर पर ही डिलीवरी कर ली थी तो सब ठीक ही तो हुआ था ना? लिनबिन वो दंपति 11 कुई के मां बाप के पैसे लेकर उसकी जान भी नहीं बचाई। तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं थोड़ी देर से आता। तुम भैया शुक्रिया। पैसे मैं डिस्चार्ज होने के बाद वापस कर दूंगी। छोड़ो पैसे, कोई बात नहीं। मैं डर यह है कि तुम्हारा बच्चा होने के बाद जिंदगी कैसे चलेगी। क्या तुम बच्चे को गांव परिवार के पास भेज दो? नहीं, बच्चा मैंने जान देकर पैदा किया है। मैं किसी को भी हमें अलग नहीं होने दूंगी। ठीक है, जल्दबाजी मत करो। सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। गाओ यान जी, मैं तुम्हें बता दूं,
अगर मैंने वक्त रहते नहीं देखा होता, वो बिस्तर पर ही मर चुकी होती। अब तुम बच्चे को लेने आए हो। तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो? इतने साल इतनी मुश्किलें क्यों झेली? तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। तुमने ही मुझे प्यार में फंसाया था और फिर किसी और के साथ मुझे अचानक छोड़ दिया। तुम जाने के बाद मैंने तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढा। तुम जैसे गायब हो गई थी। क्यों मुझसे छुप रही थी? गाओ यांजी, तुम और मत बोलो। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम मुझसे दूर जाने की सोच भी मत रखना। गाओ यांजी, तुम फिर क्या करने वाले हो? तुम चिंता मत करो, लेले यहां है। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे खोल दो, मैं भागने वाली नहीं हूं। लेले कहाँ है? मैंने उसे पुराने घर भेज दिया है। मेरी माँ उसकी देखभाल करेगी। कुछ दिनों में वापस ले आएंगे। आज नहीं। आमतौर पर दर्द नहीं होता। मैंने तुम्हारे चाचा चाची को भेज दिया है। अब सुहाई छोड़ने की सोचना भी मत। मैं लेले को लेने जा रहा हूं। तुम घर पर शांति से रहो। मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। तुम मुझे अब क्या समझते हो, प्रेमिका या पालतू? छोटी साहिबा, देखो यह सजावट कितनी प्यारी है। छोटी साहिबा, ये सब बॉस गांव ने आपके लिए तैयार किया है। आप एक चुनकर साड़ी के साथ पहन लो। ले आओ, यह दादी की शादी की चूड़ी है। बाद में पहनना। धन्यवाद दादी। हाँ, मेरी प्यारी पोती। दादी, मुर्गा सूप तुम्हारे लिए निकाल रही हूँ, वापस ले जाना। आराम से ना। हाँ। लेले, मैं पापा हूं। पापा बुलाओ। मम्मी कहाँ है? मम्मी पहले हमेशा जाने की सोचती थी। पापा ने उन्हें घर पर रखा है। तुम पापा के साथ घर चलो, इस तरह रोज मम्मी को देख पाओगे। हाँ। लो, यह चिकन सूप ले जाओ, लेले को पिलाना। ठीक है, धन्यवाद मम्मी। यांजी, सू परिवार ने माफी मांगी थी, कहा कि सूसी ने गलती की है, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करती है। क्या तुम? मम्मी अगर तुम फिर कभी, मैं अभी जाऊंगी। ठीक है, मम्मी नहीं कहेंगी। इन 6 सालों में तुम्हारी हालत मैंने देखी है। कुछ दिनों बाद लेले का जन्मदिन पार्टी रखते हैं, उसकी पहचान साबित करने के लिए। उस समय तुम्हारी और शिकुई की शादी की घोषणा करेंगे। ठीक है, चलो ले ले। हाँ। शादी हमें 6 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी। ग्रेजुएशन के बाद शादी करनी थी। लिन शिकुई। पापा देखो, यह मामा है। लेले, तुम उन्हें क्या बुलाते हो? मामा? हाँ, लू मामा मम्मी के भाई है। मम्मी ने कहा था मम्मी के भाई को मामा कहते हैं। जाओ। शिकुई, यह कौन है?
गाओ यानजी, हम अलग हो जाते हैं। प्रेमी नहीं, भाई हैं, लिन शिकुई। तुमने मुझे धोखा दिया। गाओ यानजी, लू युआन हुई तुम्हारे भाई हैं? तो उस समय तुम आखिरकार मुझे क्यों छोड़कर गई थी? तुम्हें सब पता चल गया। मेरी तरफ देखो, लिन शिकुई, मुझे जवाब दो। तुमने यह तरीका क्यों चुना? इस तरह से जिससे मैं तुमसे नफरत करने लगा। इतने साफ तौर पर मुझे छोड़ दिया। इतनी आसानी से मुझे धकेल दिया, चाहे मर ही क्यों न जाऊं। मुझे सच पता होना चाहिए, ये 6 साल। यह सवाल मुझे सताता रहा है। तो आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैंने क्या गलत किया था? तुमने इतनी आसानी से मुझे धकेल दिया। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही दर्द में हो? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कैसे पटाया था? पूरे 2 साल वे सब कहते थे कि मैं तुमसे चिपका हुआ कुत्ते की तरह हूं। कहते थे मेरी कोई शर्म नहीं, मैं तुम्हारा चाटू हूं। लेकिन मैं खुद से कहता था कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे विश्वास था कि एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करोगी। लेकिन उस दिन मैं स्टडी रूम में था। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातचीत सुन ली। मेरी और माँ की? तुमने कहा मैं कभी तुम्हारी शादी का विकल्प नहीं था। तो ग्रेजुएशन के बाद शादी करना झूठ था। तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक मजाक हूं। तुमने सुना? वह शादी के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। लेकिन मां, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। पिता की मौत ने मुझे बहुत दुखी किया। लेकिन अगर वह नहीं होती, मैं और भी ज्यादा दुखी होता। उचित मानकों का होना या न होना मुझे तय करना चाहिए, लिन जी कुई। वही मेरा मानक है। ग्रेजुएशन के बाद मैं उससे शादी करूंगा। अगर हम साथ नहीं रह सकते तो मैं तीसरे नंबर पर जाऊंगा। सब गलतफहमी थी, तो सब कुछ गलतफहमी थी। तो क्या हुआ? गाओ यानजी, हमारे बीच बहुत सारी दीवारें हैं। क्या तुम कह सकती हो तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी नफरत नहीं थी? जब तुम जानती हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता के नियम तोड़ने की वजह से मैंने अपने प्यारे पिता को खो दिया। क्या मैं एक शिकायत भी नहीं कर सकता? देखो, हमारे बीच बहुत कुछ है। गाओ यानजी, अगर हम साथ रहें तो बस एक दूसरे को तड़पाएंगे। तड़पाना अच्छा है, तो साथ में तड़पते हुए मर जाएंगे। याद रखो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे नफरत हो या तड़पाना। मैं आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं तुम हमेशा मेरे पास रहो। कुछ दिनों बाद लेले की जन्मदिन पार्टी है। मैं हमारी शादी की घोषणा करूंगा। गाओ यानजी, मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। बहुत सुंदर हमारी लेले, सबसे सुंदर छोटी राजकुमारी। यान जी, तुम्हें याद है लेले को तुम्हारे उपनाम से बदलवाना। अब से लेले को गाओले कहा जाएगा। कितना अच्छा नाम है ना लेले? नहीं, मैं लिले कहलाना चाहती हूँ, माँ के उपनाम से। लेले, पापा के उपनाम से रहो। उसे अपनी मर्जी से रहने दो, बस एक उपनाम है। यान जी, यह तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी? उपनाम कुछ भी हो, वह मेरी बेटी है, बस वह खुश रहे। वैसे माँ, शिकुई कहाँ है? ओह, वह ड्रेस बदलने गई है। मैंने सुसी को उसके साथ भेजा। सुसी, तुम उसे यहाँ क्यों लाए? मैंने सुपरिवार को उसे भेजने को कहा था। वह जाएगी, लेकिन सुसी और लिनशिकुई भी दोस्त है ना। वह उसकी मदद कर सकती है और पुरानी यादें ताजा कर सकती है। अगर सुपरिवार नहीं कर सकता तो मैं खुद उसे भेजूंगी। पसंद आई? यह यानची ने भेजी है। सुसी, माँ ने मुझे तुम्हें तैयार करने भेजा। आज की यह पार्टी लिनले की पहचान सार्वजनिक करने के लिए है। तुम इसकी माँ हो। तुम्हें भी चमकना होगा। मैं यह नहीं पहन सकती।
इस ड्रेस के साथ यह जूते जरूरी हैं। बस कुछ कदम चलना है, लेले के लिए सहन करो। इन हाई हील्स को पहनो और हिलना मत, वरना लंगड़ा कर चलोगी और लेले का मजाक उड़ेगा। ओह, मैं तुम्हें बधाई देना भूल गई, आखिरकार गांव मिसेज बन गई। तुम तो बिल्कुल बधाई देती नहीं लग रही। ऐसा कैसे, कॉलेज में मेरे अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था? सुसी, तुम कॉलेज में सच्चे दिल से मेरी दोस्त नहीं थी। तुमने मुझे अपने दिल की बातें बताने को उकसाया और पीठ पीछे मेरे पिता की जांच की और गांव परिवार को बता दिया। सुसी, तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो ना? हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लिन शिकुई, तुम्हें लगता है वह तुमसे प्यार करता है? वह जो कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसे एक बच्चा दिया जैसे पहले। वह तुम्हारे पीछे भागने की आदत से तुम्हारे साथ था। अब तुम उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो, इसलिए तुम इतनी खुश मत हो। तुम यह गांव मैसेज बस बच्चे की वजह से माँ को मिली तरक्की का सहारा है, तुम भूल मत जाना। तुम्हारे पिता उसके पिता की मौत के जिम्मेदार हैं। वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे क्या घमंड हो रहा है? तुमने एक बात गलत कही, मैंने कभी सोचा भी नहीं था गाओयांजी के साथ फिर से रिश्ता जोड़ने का, बल्कि तुम हो। मैंने सुना है तुम उसे मिडिल स्कूल से ही पसंद करती थी। आप इस एमआरजीओ को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? तुम नहीं चाहते? तुम लिन 11 कुई, मैं देखूंगी जिस दिन तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं उसके साथ कैसे हो सकती हूँ? 6 साल पहले मैं उसके बराबर नहीं थी। 6 साल बाद यह और भी असंभव है कि वह मुझे पालतू की तरह पाले। लेकिन लेले, मैं किसी भी हाल में लेले को मजाक का पात्र नहीं बनने दूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुझे गाओयांजी से मिलना है। उसे यह हक कैसे मिला? मौत को दावत दे रही हो, अब भी लिन 11 कुई से लड़ने आए हो। गाओयांजी तुम्हें मारे नहीं, यही बड़ी बात है। ले चलो। मुझे छोड़ दो। गाओयांजी को यह हक कैसे मिला? छोटी मत्स्य कन्या ने नीचे देखा, उसकी मछली की पूंछ अब 2 पैरों में बदल चुकी थी। लेकिन जल्द ही उसे पता चला, हर कदम पर उसे ऐसा लगता जैसे कांटों पर चल रही हो, यहाँ तक कि उसके पैरों से खून भी बहने लगा। माँ, तुम्हारे पैरों में पुराना घाव है क्या? यह भी? छोटी मत्स्य कन्या, हर कदम कांटों पर चलने जैसा। लेकिन मेरी छोटी राजकुमारी है। कैसी लगी? आज पापा ने जो ड्रेस खरीदी है सुंदर है? पसंद आई? बहुत पसंद आई। यही बच्चे की माँ है। वो तो बच्चे की वजह से अमीर घर में शादी करने वाली औरत है। तुम्हें क्या हुआ है? पैर में पुराना घाव है, फिर भी हाई हील्स पहन रही हो। मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? पता नहीं। यांजी, यह क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? हाई हील्स पहनने की जबरदस्ती मत करो। खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। दूसरों के मानकों के अनुसार चलने की। छह साल पहले ही कहा था, तुम खुद मानक हो। बस जाओ। इस औरत के लिए जमीन पर घुटने टेककर जूता पहनाया।
क्या ये सच्चा प्यार है? अमीर घराने में सच में कोई प्यार करने वाला पैदा हो गया। यह औरत कौन है? धन्यवाद। रखना ठीक है। क्या आराम कक्ष में आराम करना चाहोगी? नहीं, मैं ठीक हो गई हूँ। क्या तुम सुसी आई से मिले? उसने तुमसे क्या कहा? पिछले 2 दिनों से तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते। वह तुमसे जल्दी है, उसकी बातों को कुत्ते के भौंकने की तरह अनदेखा करो। मैंने उसे सुघर वापस भेज दिया है। मैं जानती हूँ, लेकिन उसने जो कहा वह गलत नहीं था। गाओयांग, क्या तुम अपने पिता की मौत का बदला छोड़ सकते हो? क्या वह मुझसे सच्चा प्यार करता है? अगर कोई और होता जो उसके पीछे पड़ जाता, क्या उसे भी यही मिलता? मुझे पुरानी गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए, उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। धन्यवाद सभी को हमारी छोटी राजकुमारी लेले के जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए। इस अवसर पर हम एक खुशखबरी साझा करना चाहते हैं। यांसी और 11 क्वी की सगाई। रुको। माँ देखो, यहाँ की सजावट कितनी सुंदर है। जन्मदिन मुबारक हो बेटी। तुम क्या कर रही हो? माफ करना। गाँव माताजी, आपका प्यार मिला, लेकिन सगाई छोड़ो भी। उसने क्या कहा? वो सगाई नहीं चाहती। क्या मैंने सही सुना? 11 क्वी, क्या तुम अभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठी हो? लेकिन 6 साल बीत चुके हैं। जो समझ में नहीं आता था अब समझ आ गया होगा। मैं अब तुम्हारा साथ दूंगी। जू आंटी, बस करो, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। लिन 11 कोई एक बार फिर कहो। माफ करना। गाओयांग, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लिन 11 कोई, तुम बस खत्म करो यहाँ। गाओयांग, मुझे जाने दो। आज से हम अपने अपने रास्ते चलेंगे जैसे कभी। मैंने तुमसे गलती से प्यार नहीं किया, तुम्हारा पीछा नहीं किया। तुम कहाँ जा रही हो? गाओयांग, मुझे जाने दो। मुझे लेले को ले जाने दो। सपने में भी नहीं। मैंने शुरू से ही कहा था, तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। गाओयांग, तुम ले ले। बस मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? गाओयांग, तुम मुझे बस जबरदस्ती कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? और हमारे पुराने करीबी पलों को याद दिला सकते हो। गाओयांग, तुम बड़े दयनीय हो। इस तरह से मुझे अपने पास रखकर क्या तुम्हें लगता है कि हम पहले जैसे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मैंने कहा था, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। चाहे हम एक दूसरे को तड़पाए, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लेकिन मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। गाओयांग, मुझे तुमसे नफरत है। इन 6 सालों में तुम्हारे लिए मेरा प्यार खत्म हो चुका है। तुम्हारे करीब आने का मेरा साहस इस विश्वास से आता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन यह साहस अब मुझे भी संदेह होने लगा है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, मैं खुद को धोखा दे रही थी। अगर हमारे बीच बस एक दूसरे को तड़पाना बचा है, तो चलो साथ में मर जाते हैं। गाओयांग, तुम डरो मत, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगी। ले मम्मी पापा ठीक हैं। पापा मम्मी पर गुस्सा मत करो। पापा नहीं, पापा कैसे कर सकते हैं? मम्मी पापा, तुम लोग सच क्यों नहीं बोलते? झूठ बोलने वाले बच्चों की नाक लंबी हो जाती है। पापा और मम्मी दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेले देख सकता है। हम सब झूठ बोल रहे थे। पापा, तुमसे वादा करता हूं, अब झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ दिनों में दादा की पुण्यतिथि है। पापा तुम्हें और मम्मी को साथ ले जाकर उन्हें देखेंगे, ठीक है? ठीक है। पहले लेले को कुछ खिला लो। चलो। बचपन में मुझे जो चाहिए होता था, चाहे कितनी भी असंभव बात हो।
पिताजी मेरा साथ देते थे। हाई स्कूल में बगावत करके फोटोग्राफी सीखना चाहता था। घर का कारोबार संभालना नहीं चाहता था। उन्होंने न सिर्फ मुझे डांटा नहीं, बल्कि मुझे एक स्टूडियो दिया। इसलिए उस समय मुझे लगता था पिताजी मेरी ताकत हैं। इसलिए बाद में पिताजी के जाने के बाद मेरी दुनिया ही ढह गई। मैं खुद से अलग हो गया, ठंडा और चरम हो गया। सब कुछ बेमानी लगने लगा जब तक तुम नहीं आए। इसलिए बाद में यह जानते हुए भी कि उसकी मौत तुम्हारे पिता से जुड़ी है, दर्दनाक संघर्ष के बावजूद मैंने तुम्हें चुना, क्योंकि मैंने कोशिश की थी। तुम्हारे बिना मैं और ज्यादा दुखी हो जाता। यह दर्द मेरे लिए असहनीय है। लेकिन हम साथ रहकर बस एक दूसरे को खोखला करते हैं, एक दूसरे के जख्मों को खुरचते हैं। गाओ यानजी, क्या तुम्हारे दिल में एक कांटा नहीं है? शिकुई नहीं, तुम नहीं, वह कांटा दिन रात मुझे चुभता रहता है। लेकिन मेरे पास है, क्योंकि आज मेरे पिता की पुण्यतिथि भी है। मेरे पास भी एक बहुत प्यार करने वाला पिता था। उस दिन हाईवे पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और आखिरी ताकत से ब्रेक लगाए। अगर यह सब किसी की गलती होती, शायद मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाता। लेकिन अगर प्यार पर भी शक होने लगे, तो हमारे साथ रहने का क्या आधार रह जाता है? गाओ यानजी, तुम मुझे और लेले को जाने दो। लिन शिकुई, क्या तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही है? तुम्हें ढूंढने में इतनी मेहनत की, फिर भी तुम्हें रोक नहीं पाया। तुम्हारे पिता की दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि ट्रक ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। ट्रक के रुकने के बाद पीछे से आ रही गाड़ियों ने टक्कर मारी, जिससे अन्य हादसे हुए। तुम्हें झटका लगा, तुम बीमार पड़ गए। मैंने तुम्हें ज्यादा जानने नहीं दिया। माँ, तुमने मुझे खुद बताया था। लिन शिकुई मेरे पिता का हत्यारा है। हालांकि मैं जानता हूं कि यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन मैंने अपने पति को, अपने बच्चे के पिता को खो दिया। मेरा दिल कैसे शांत हो सकता है इन सालों में तुम्हें दुखी देखकर? मैंने भी सब छोड़ दिया है। यानजी, माफ करना। मां की वजह से तुम दोनों साथ नहीं रह पाए। तुम पर दोष नहीं, माँ। सब मेरी गलती है। भाई, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम और लिन शिकुई के बीच इतनी कहानी है। मैंने सोचा था कि वो तुम्हारे साथ खेल रही है, तुम्हें आत्महत्या के लिए उकसा रही है, इसलिए मैंने उसके बारे में बहुत बुरा बोला। मुझे माफ करना। वैसे यानजी, लिन शिकुई कहाँ है? मैं उनसे सामने माफी मांगना चाहता हूं। वह चली गई है। लेले को लेकर चली गई। चली गई? तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? वह बहुत दुखी होकर रो रही थी। बहुत दुखी। मैंने उसे जाने दिया। यानजी, आंटी, यानजी को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। मैं लिन शिकुई को ढूंढने जा रहा हूं। चलो बड़े बच्चे, टहलने चलते हैं। अरे, बात करते हैं। टहलने के बाद बात करेंगे। ठीक है, मैं टहलने जा रहा हूं। चलो बच्चे। अरे यार, बताओ, तुम क्या बात करना चाहते हो? मैं बस यह जानना चाहता हूं कि उसने ये साल कैसे गुजारे।
तुम्हें क्या लगता है? उस समय उसकी मां बीमार थी। कुछ दिनों बाद ही चल बसी। जब वो अस्पताल में अंतिम संस्कार का प्रबंध कर रही थी तो बेहोश हो गई। मैं उसे जांच के लिए ले गया। तब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। मैंने उसे कहा था कि इस बच्चे को न रखे, लेकिन आखिरकार उसने चुनाव किया बच्चे को जन्म देने का। तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने के लिए वो गांव चली गई। वो तुमसे छिपती रही, यहां तक कि कॉलेज की डिग्री भी नहीं ले पाई। उसका स्वभाव इतना जिद्दी है। इन सालों में जो पैसे मैंने उसे दिए, उसने हर पैसे का कर्जा लिखा, ब्याज समेत समय पर चुकाया। वो अकेली बेटी के साथ काम ढूंढती फिरती थी, इधर उधर भटकती रही, तिरस्कार झेलती रही। बताओ उसने कैसे गुजारे? उसके पैरों पर चोट कैसे लगी? मैंने उससे पूछा। उसने नहीं बताया। भाई, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, बस आंखें बंद करके उससे नफरत करते हो। ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं सब कुछ बता दूंगा। एक साल सर्दियों में वो खाना डिलीवर करते समय गिर गई। उस समय लेले बीमार थी और पैसों की जरूरत थी। डॉक्टर ने कहा कि उसका पैर अस्पताल में है, ऑपरेशन के बाद 1 महीना आराम करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन वो आराम नहीं कर पा रही। वो सिर्फ दवा का स्प्रे लगाकर सहन कर रही है और फिर पैसे कमाने जाती है। आखिरकार बीमारी पकड़ लेती है। अब जब भी दौड़ती या कूदती है, टखने में तेज दर्द होता है। क्या घिसट रहे हो? क्या मेरे साथ वापस नहीं जाना चाहते? मैंने उससे ऐसी बातें कह दी। बहुत बुरा हुआ। गाओ यानजी, मेरी चचेरी बहन हमेशा कहती है ये सारी मुसीबतें उसने खुद चुनी है। लेकिन मुझे लगता है उसकी सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से हैं। तुमने जब वो पिता को खो चुकी थी और फिर मां को भी खो दिया, उसे एक और जानलेवा झटका दिया। भले ही वो तुमसे नफरत न करे, इस जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। ठीक है, बस इतना ही। शिकुई, तुम चले गए, लेले को लेकर मुझे छोड़ दिया। सब मेरी गलती है। अब तुम दोनों मुझे छोड़ चुके हो, तो मैं अकेला जीकर क्या करूंगा? यानजी, तुम पागल हो गए हो।
मैं जानता हूं तुम मरना चाहते हो, लेकिन पहले मत मरो। मेरी बात सुनो। मुझे लिन शी कुई मिल गई है। उसके साथ कुछ हुआ है। लिन शी कुई के साथ कुछ हुआ है। उसे क्या हुआ है? वह कहाँ है? जल्दी अंदर आओ। यांजी, शिकुई, लेले को बचाओ। लेले को क्या हुआ? लेले वह, उसे लिन बिन और जूडी ने उठा लिया है। उन्हें पता चल गया कि लेले तुम्हारी बेटी है। वे कहते हैं कि तुम उन्हें पैसे दो, और कहते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो वे लेले को लेकर मर जाएंगे। मैंने उन्हें सारे पैसे दे दिए हैं, लेकिन वे अभी भी कहते हैं कि कम है। वे कहाँ है? एक लेन देन का पता छोड़ा है। चलो। नहीं, पैसे, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वे यहाँ हैं। हाँ, पैसा तुम्हारा है। अरे अरे तू आखिरकार जाग गया। तू पूरा दिन सोया रहा। तुम कौन हो? नहीं, डॉक्टर ने तो नहीं कहा था कि सिर में चोट लगी है। फिर याददाश्त कैसे खो गई? इस तरह छोड़ दिए जाने और धकेल दिए जाने का एहसास कैसा लगता है? अब दर्द का एहसास हुआ? अरे लेले प्यारे, मम्मी पापा को पहले बात करने दो। हम पहले बाहर जाते हैं। हाँ। लिन 11 कोई, मैं भी एक बार मर चुका हूं। इस बार मौत के मुंह से वापस आकर मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, इस जन्म में, अगले जन्म में मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहूंगा। ठीक है। लिन 11 कोई, इस बार मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। पैर अब कैसा है? लगता है थोड़ा अलग है। बिल्कुल अलग है। वो जर्मनी की सबसे अच्छी टीम थी। तेरी वो पुरानी चोट चुटकियों में ठीक कर दी। ओह, पहले की बातों के लिए माफ करना। मेरी ये बेकार जुबान तुम दोनों को काफी परेशान किया। इस बार का इलाज का खर्चा मेरा। बस तुम और यानजी खुश रहो। अरे वो सब पुरानी बातें हो गईं। तुमने भी हमारी काफी मदद की, शुक्रिया। बॉस लुओ, इतने दिलदार हो गए हो बॉस लुओ। थोड़ा सा पैसा है। इस समय में हम सब काफी बदल गए हैं। हमने सीख लिया है ईमानदारी से बात करना, सीख लिया है कैसे एक दूसरे को सुरक्षा का एहसास दिलाए। धीरे चलो डूडू। आ जाओ डूडू। लेले को एक पिल्ला मिल गया है। पूरा दिन हंसता खेलता रहता है। खुशी का ठिकाना नहीं। मम्मी आओ हमारे साथ खेलो। चलो। मम्मी डूडू भाग गया, जल्दी पकड़ो। डूडू, दौड़ने का एहसास बहुत अच्छा है। शैतान। यह क्या है? कहाँ से लाया? लिन 11 कोई, ये 6 साल हमने बहुत समय बर्बाद किया। आने वाले समय में एक पल भी मैं तुम्हारे साथ नहीं गंवाना चाहता। लिन 11 कोई,
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पापा, आपको मेहनत करनी होगी, तभी मैं मम्मी को आपसे शादी करवा पाऊंगी। पापा, जीतो। लिन शिकुई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी।